Hello students, myself Rahul Trivedi. Welcome in my YouTube channel Rahul Sir Bio Trivedi. तो बच्चों मेगा क्वेश्चन बैंक के एक्सरसाइज नंबर 2 में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और फिर से हम बात करते हैं एक बार अपने आप को जज करने की, तो किसमें कितना है दम देखते हैं राहुल सर के साथ। आइए बच्चा, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है आज का, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और 1 से 10 क्वेश्चन तक आप पहले से लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा, इसी के साथ आपको विद इन 30 सेकेंड आपका आंसर सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम आपको इसका आंसर और सॉल्यूशन बताएंगे। जिन लोगों ने हमारा एक्सरसाइज 1 वीडियो नहीं देखा है तो वो राहुल सर बायो हमारे चैनल पर जा करके पहले एक्सरसाइज 1 देखें, फिर एक्सरसाइज 2 को देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, द स्टमन इज रिगार्डेड एज अ माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। आप अपना आंसर सेलेक्ट करें। लगा लिया? चलिए राइट आंसर की बात करते हैं। तो राइट आंसर बेटा है माइक्रोस्पोरोफिल। अब ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और अभी लेवल अपना इजी मोड में चल रहा है या इजी लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज बतानी होती सिर्फ कि आप इनके बारे में जानते हैं या नहीं जानते। तो आइए, अब यही ऑप्शन क्यों है, देखिए यहां पर लिखा गया स्टमन। तो स्टमन को का दूसरा नाम होता है बेटा माइक्रो स्पोरोफिल, यानी जो जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स में जहां हम स्पोरोफिल्स की बात कर रहे थे वो यहां पर इवेल्युएट होकर के इस तरीके से ये स्टमन में चेंज हो जाते हैं, दैट इज द स्टमन। और बेटा ये आपका स्टमन है। स्टमन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियल, मेड अप ऑफ एंथर एंड ऑफ फिलामेंट। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें मेगास्पोरोफिल की, तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मिल गया। अब हम बात करते हैं बचे हुए 3 ऑप्शंस की। तो सेकेंड ऑप्शन में हमने जो लिया मेगास्पोरोफिल, तो मेगास्पोरोफिल हम कहते हैं डायनोसियम को, इस द मेगास्पोरोफिल। थर्ड ऑप्शन आपका लिखा हुआ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम तीसरा देखें तो ये हो गया हमारा मेगा स्पोरोफिल, और ये क्या था हमारा माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरोफिल। अब बेटा यहां पर हम बात करें अगर थर्ड ऑप्शन की, तो यहां पर लिखा हुआ माइक्रोस्पोरेंजियम। ईच एंथर कंटेन, प्रीवियस वीडियो में हमने इस टाइप का एक डाउट डिस्कस किया था बेटा कि यहां पर एंथर के जो बायो लूप होते हैं, ईच लूप डिफरेंशिएटेड इनटू माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये जो कक्षनुमा रचना आपको दिख रही है एंथर के अंदर, जहां पर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बात आती है मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम इस इक्विवेलेंट जो टर्म है, इस टर्म का यूज हम करते हैं ओव्यूल के लिए, क्योंकि इसके अंदर एम्ब्रियो शेप में यहां पर गैमेट्स यानी फीमेल गैमेट्स प्रेजेंस होता है। तो जो ओव्यूल होता है इसको हम कहते हैं, क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम, यानी फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए बिल्कुल सीधी सीधी बात हो गई आपकी कि स्टमन इज रिगार्डेड एज अ माइक्रोस्पोरोफिल। तो अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रोस्पोरोफिल इक्वल टू द स्टमन, मेगास्पोरोफिल इक्वल टू द गायनोसियम,
microsporangium presence in the microsporophyll and megasporangium is called ovule which are situated inside the megasporophylls. I think my point is clear now. अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की. द फंक्शन ऑफ पोलन ट्यूब इज, ऑप्शन है आपके सामने. द फंक्शन ऑफ पोलन ट्यूब इन एंजियोस्पर्म इज टू कैरी. आवृतबीजी पौधों में पराग नलिका क्या ले जाती? तो यहां पर हमारा पहला ऑप्शन है फ्लैजिलेट स्पर्म, दूसरा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तीसरा है नॉन फ्लैजिलेट मेल गैमेट्स और चौथा ऑप्शन आपके सामने है फीमेल गैमेट्स. चलिए आप अपना आंसर लगाएं पहले. आई थिंक लगा लिया आपने. अब देखते हैं कि इसका रियल आंसर क्या है. रियल आंसर बच्चों इसका है नॉन फ्लैजिलेट मेल गैमेट्स. अभी आप देखिए, सबसे पहले हम बात करें पोलन ट्यूब की, फिर हम बात करते हैं टू कैरी. आफ्टर पॉलिनेशन अ पोलन ग्रेन्स germinated in a tube like structure. This tube like structure is called the pollen tube. परागण के पश्चात पराग नलिका या पोलन ट्यूब, ये हो गई पोलन ट्यूब. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैरी इज टू कैरी. इसके अंदर जब भी आप फिगर देखें तो यहां पर इस तरीके से दो मेल गैमेट्स दिखाए जाते हैं और दोनों मेल गैमेट्स में आप देख रहे हैं कि फ्लैजिला नहीं है. तो पहला तो होगा ही, दूसरा मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो मेल गैमेट्स अलग जगह पे होता है, फीमेल गैमेट्स ओव्यूल के अंदर होता है, तो ये ऑप्शन होना नहीं है. अब नॉन फ्लैजिलेट मेल गैमेट्स सामने आपको दिख रहे हैं, टू मेल गैमेट्स जो कि आपके बनते हैं जनरेटिव सेल के माइटोसिस डिवीजन के फल, और फीमेल गैमेट्स तो सवाल ही नहीं उठता. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट पॉलिनेशन टेक प्लेस एट. यहां पर खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स. सेल्ड स्पेस, पहला ऑप्शन आपका 2 सेल्ड स्टेज, सेकंड है 3 सेल्ड स्टेज, थर्ड है 4th सेल्ड स्टेज और 4 है 5th सेल्ड स्टेज. सेलेक्ट करिए अपना आंसर, जल्दी करिए, जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए. लगा लिया? चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं. तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट, यानी यहां पर हम भरेंगे 2 सेल्ड स्टेज. अब देखिए आप आ जाइए, इसके रियल सॉल्यूशन पर बात करें अगर, तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन लिया गया बेटा, ये लिया गया डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट से. यहां पर हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा इनिशियली जब टेट्रार्ड्स बनता है तो इस टेट्रार्ड्स में केवल सिंगल सेल्स होती है, यानी हैप्लॉइड. अब इसके बनने के तुरंत बाद यहां पर डेवलपमेंट इसका स्टार्ट होता है और इस डेवलपमेंट में सबसे पहले पोलन ग्रेन्स जो होता है वो माइटोटिकली इस प्रकार से 2 सेल स्टेज में बदल जाता है. अब इसमें से एक सेल जो कि लार्जर सेल होती है, इस लार्जर सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल. और बेटा इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल्स. अब 60% एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन कंप्लीट होता है. लेकिन जो रिमेनिंग 40% हैं, उन 40% में बेटा क्या होता है कि ये वाली सेल्स यानी जनरेटिव सेल्स जो होती है, ये अगेन फिर से डिफरेंशिएट हो करके ऐसे 2 सेल स्टेज यानी इस तरीके से 2 और सेल बना लेती है. अब इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट. तो अब एक यहां पर ये वेजिटेटिव सेल्स हो गई और 2 यहां पर ये मेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं.
गैमेटोफाइट बन जाते। तो अब पूछा क्या गया सवाल आपसे पूछा गया इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, यानी तो मोस्ट ऑफ द ज्यादा परसेंट में किस में जाते हैं, टू सेल्ड स्टेज में, यानी 60%। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पॉलीसाइफोनस कंडीशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज फाउंड इन। तो पॉलीसाइफोनस कंडीशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज फाउंड इन, हालांकि आपके क्वेश्चन लर्निंग लगेगा, लेकिन लर्निंग नहीं है, कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें। पहला है कुकुरबिटेसी, दूसरा है मालवेसी, थर्ड ऑप्शन में कह रहा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा सोलेनेसी। लगाइए, लगा लिया। राइट आंसर इज द बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी यहां पर आपका ऑप्शन राइट होगा ये। अब देखो ये तो लर्निंग वाली बात हो गई, लेकिन अभी कुछ बच्चों को ये नहीं पता है कि ये पॉलीसाइफोनस कंडीशन क्या होती है। हम आपको बताते हैं कि पॉलीसाइफोनस कंडीशन क्या होती है। पॉलीसाइफोनस कंडीशन, देखिए मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होता है कि ये जो पॉलन ग्रैंड्स होता है, इसका जब जर्मिनेशन होता है तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन केवल सिंगल पॉलन ट्यूब बनती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसाइफोनस टाइप। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर केवल एक ही पॉलन ट्यूब बन रही है। लेकिन अगर हम पॉलीसाइफोनस की बात करें तो पॉलीसाइफोनस में क्या होता है बेटा कि एक से अधिक पॉलन ट्यूब इस तरीके से बनती हैं। तो जब एक से अधिक प्रकार की पॉलन ट्यूब बन जाती है किसी पॉलन ग्रेन्स के द्वारा, तो हम इसे पॉलीसाइफोनस कंडीशन कहते हैं। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बोथ फैमिली कुकुरबिटेसी एंड मालवेसी। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, द पॉलन ट्यूब वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन पोर्टुलाका। वेरी इजी क्वेश्चन एंड लर्निंग क्वेश्चन वी लर्न। आपको पता है यहाँ पर कि हमेशा बायोलॉजी में 30% लर्निंग क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनसे बच नहीं सकते हो, और ना ये कह करके बच सकते हो कि इसका इजी क्वेश्चन नहीं। कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं है, जो आपको आ जाए वो इजी होता है, और जो नहीं आया वो डिफिकल्ट होता है। तो एक बार फिर से, द पॉलन ट्यूब वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन पोर्टुलाका। साइंटिस्ट के नाम है यहाँ पर माहेश्वरी, एमिकी, निमेक, स्ट्रासबर्गर। नो एनी सोल्यूशन, लगा लिया। एमिकी इज द राइट आंसर। बेटा ये आपका राइट आंसर यहां पर है एमिकी, एज इट इज आपको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हेन ओव्यूल एज वेल एज एम्ब्रियो सैक इज कर्व्ड लाइक हॉर्स शूज, द टाइप इज कॉल्ड एज। यानी जब किसी ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल दोनों घोड़े के नाल के समान मुड़े हुए होते हैं, तो इस प्रकार के ओव्यूल को क्या कहते हैं। हम आपको फिगर दिखाते हैं एक बार, इस तरीके से। और यहां पर ये तो आपका हो गया ओव्यूल, और एम्ब्रियो सैक आल्सो दिस। तो बोथ आर द कर्व्ड एज हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर। तो हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर, इसका राइट आंसर है बेटा एम्फिट्रोपस। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि जो इसके टाइप होते हैं, पहला होता है ऑर्थोट्रोपस, जब ओव्यूल हमेशा सीधा होता है, तो इसको आप देख लीजिए, ये हो गया आपका ऑर्थोट्रोपस। जल्दी से मैं बता देता हूं। और एनाट्रोपस में हमेशा उल्टा ओव्यूल बनता है, इस तरीके से आप देख सकते हो। इसका एनाट्रोपस जब ऐसे नीचे की तरफ कर्व होता है, और एम्फिट्रोपस आपके सामने बना हुआ। हेमीट्रोपस में क्या होता है कि ये ऐसे 90 एंगल का कोण बनाते हुए इस प्रकार से ये, तो ये आपका हेमीट्रोपस हो गया। और सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है कि इन रियलिटी ओव्यूल तो ये आर्थोट्रोपस टाइप का होता है, लेकिन बेटा इसमें होता क्या है कि इसमें जो फ्यूनिकिल होता है वो हाइपर ग्रोथ करने के कारण ये इस तरीके से इसके चारों तरफ ऐसे फोल्ड हो जाता है ओव्यूल के।
और खास बात ये होती है कैक्टेसी फैमिली ओपनसिया में इस तरीके का ओव्यूल पाया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा, फिर से एक बार एम्फीट्रोपस यानी लर्न करना है, आपको याद रखना है कि जब किसी ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक और क्या बताया था हमने आपको, ओव्यूल बोथ आर कर्व्ड लाइक हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर, देन दिस टाइप ओव्यूल इज कॉल्ड द एम्फीट्रोपस। हाँ जी बेटा, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी इज 1? मैंगो, ऑर्चिड, वाटरमेलन एंड पपाया। निम्न पौधों में से किसमें एक ओव्यूल ओवरी में पाया जाता है? आम, ऑर्चिड, तरबूज और पपीता। कर लिया? चलिए देखते हैं। द राइट आंसर इज मैंगो। देखिए बेटा, यहां पर जितने भी ऑर्चिड, वाटरमेलन और पपाया, जितने भी आप यहां पर देख रहे हैं, मैंगो को छोड़ करके सभी मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी से विकसित होते हैं। मैंगो में क्या होता है कि बेसल प्लासेंटेशन होता है, और बेसल प्लासेंटेशन में ओवरी में इस तरीके से एक सिंगल ओव्यूल्स प्रेजेंस होता है, जस्ट लाइक दिस इज द राइट आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें अब आप। मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, गलत नहीं करना है आपको। अ मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन बहुअंडपी, पृथकांडपी, जायांग पाया जाता है। पापावर अफीम में, माइकेलिया में, हिबिस्कस यानी आपके गुड़हल के पौधे में, या कह रहा है कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। इट्स मीन इन दोनों में से या इन क्वेश्चंस में से कोई दो ऑप्शन है। लगाइए, लगाया? राइट आंसर जानिए माइकेलिया। अब देखो, इसको थोड़ा सा हम आपको बुक की तरफ ले चलते हैं। जब हम पापावर को देखते हैं तो पापावर का जो डायग्राम बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है, और इस डायग्राम में इस तरीके से आप देखेंगे यहां पर कई सारे कार्पल्स एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए मल्टी कार्पिलरी तो है, लेकिन ये कंडीशन सिनकार्पस है। मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस, ये आपका हो गया पापावर। यही जब हम देखते हैं हिबिस्कस में, तो हिबिस्कस में आप देखते हैं तो यहां पर इस प्रकार से मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस, यहां भी वही चीज आपको दिखाई दे रही। लेकिन अगर हम निकेलिया के केस में देखते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ कार्पल्स इस तरीके से, इस डायग्राम को आप देखेंगे, आपकी बुक में भी बना हुआ है, इस तरीके से नंबर ऑफ कार्पल्स जो हैं वो अधिक है, यानी मल्टी कार्पिलरी इज द मल्टी कार्पिलरी। लेकिन सारे के सारे कार्पल्स एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से पृथक है, इसलिए एपोकार्पस। बात समझ में आई? यानी इन रियलिटी यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा था कि आपको एपोकार्पस मल्टी कार्पिलरी पता है या नहीं पता है, सिनकार्पस और मल्टी कार्पिलरी पता है या नहीं पता है।
बेसिक क्वेश्चन यहां से था। 9 polygonum type of embryo sac is 8-celled, 15 nucleated, haploid and exosporic type। ध्यान से खेलिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। राइट आंसर लगाया, राइट आंसर इज द थर्ड, यानी हैप्लॉइड। कई सारे बच्चों ने लगाया 8-celled। देखिए यहां पर आप देखिए पॉलीगोनम टाइप जो एम्ब्रियो सैक होता है वो इस प्रकार से, यहां पर आप 3 एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल, नीचे 2 synergid cells, 1 egg cell and 1 central cell। egg synergid cells, तो ऊपर कितनी सेल हुई 3, नीचे कितनी हुई 3, और यहां पर 1, सॉरी ये मिला करके 3 और एक सेल आपकी ये हुई, तो टोटल सेल कितनी हो रही 7 सेल। इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत है। 8 न्यूक्लिएटेड होता है। अब न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर वहां पर लिखा होता है 8 न्यूक्लिएटेड तो पहला ऑप्शन आपका राइट होता है। अब जैसे ही आपको पता चल गया कि जो पॉलीगोनम में पाया जाता है, पॉलीगोनम में होता है आपका 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज आल्सो रॉन्ग। अब बात आती है हैप्लॉइड। देखिए ऑलवेज जो एम्ब्रियो सैक होता है वो मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस सेल डिवीजन के बाद बनता है, इसलिए हमेशा एम्ब्रियो सैक जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। नाउ द 10 क्वेश्चन, which of the following pollination is common amongst abiotic agent? Hydrophily, entomophily, ornithophily and anemophily। अब देखिए जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये लर्निंग होते हैं, लेकिन इनमें भी कॉन्सेप्ट होता है। पहले तो आप देखो इसमें से बायोटिक बाहर निकाल दो, क्योंकि यहां पर हमसे पूछा क्या जा रहा है ए बायोटिक एजेंट। अब बेटा हाइड्रोफिली क्या है, ये एबायोटिक एजेंट है, लेकिन एंटेमोफिली क्या है, ये बायोटिक एजेंट है, कीट परागण है, पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय द इंसेक्ट। ऑर्निथोफिली ये भी आपका पॉलिनेशन बाय बर्ड है, तो ये भी यहां से गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन पहले निकल गए। अब बचे 2 ऑप्शन हमारे पास, हाइड्रोफिली एंड एनीमोफिली। ये दोनों जो दिख रहे हैं आपको ये एबायोटिक है। इसमें भी मोस्ट कॉमन जो होता है, सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, एनीमोफिलस, या हिंदी में इसे बेटा कहते हैं वायु परागण। अगली एक्सरसाइज के लिए आप तैयार रहिए। अभी इसी में फिर से हम अब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। 2 वीडियो अभी आपको दिए मैंने इजी लेवल के, अब आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो मॉडरेट लेवल के आएंगे, एनसीईआरटी को टच करते हुए आएंगे, लेकिन आप जरा संभल के खेलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई एक्सरसाइज के साथ।